पृथ्वी की गतियाँ। आज विश्व भूगोल में पृथ्वी की गतियों के बारे में जानते हैं। पृथ्वी कैसे गति करती है। पृथ्वी गतिशील है, इसकी निम्न दो गतियाँ हैं। नंबर 1 घूर्णन अथवा दैनिक गति। नंबर 2 परिक्रमण अथवा वार्षिक गति है। घूर्णन। नंबर 1 घूर्णन। पृथ्वी एक कल्पित धुरी पर सदैव पश्चिम से पूर्व को लट्टू की भक्त घूमती रहती है। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन अथवा आवर्तन गति कहा जाता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर जब एक पूरा चक्कर लगा लेती है तो एक दिन होता है, इसीलिए इस गति को दैनिक गति भी कहते हैं। पृथ्वी जिस धुरी अथवा अक्ष पर घूमती है वह एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के केंद्र से होकर इसके उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को मिलाती है। पृथ्वी इसी अक्ष पर पश्चिम से पूर्व को लट्टू की भक्त घूमती है। पृथ्वी का ये अक्ष अपने कक्ष तल के साथ 66.5 डिग्री का कोण बनाता है एवं सदैव एक ही ओर झुका रहता है। एक मध्यम रेखा के ऊपर किसी निश्चित नक्षत्र उत्तर 2 बार गुजरने के बीच की अवधि को नक्षत्र दिवस कहा जाता है। एक नक्षत्र दिवस की लंबाई 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड होती है। एक दिन की अवधि की गणना अब किसी निश्चित मध्य रेखा के ऊपर मध्य सूर्य के उत्तर 2 बार गुजरने के बीच लगने वाला समय के आधार पर की जाती है, तो वो सौर दिवस होता है। सौर दिवस की औसतन लंबाई 24 घंटे होती है और सौर दिवस नक्षत्र दिवस से 6 मिनट और 56 सेकंड अधिक बड़ा होता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी का प्रत्येक भाग बारी बारी से सूर्य के सम्मुख आता रहता है। अतः सूर्य के सम्मुख वाले भाग में दिन और पीछे वाले भाग में रात्र होती है। इसी प्रकार दिन रात का क्रम पृथ्वी के घूर्णन गति का परिणाम है। नंबर 2 परिक्रमण। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है। पृथ्वी की इस परिक्रमा का मार्ग निश्चित है। वो मार्ग पूर्ण वृत्त न होकर अंडाकार होता है, जिसके एक उपकेंद्र पर स्थित सूर्य स्थित है। परिक्रमा के इस अंडाकार भाग को भूकक्ष कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने अर्थात अपनी कक्षा का चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं। पृथ्वी की इस गति को परिक्रमण अथवा वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी की यह गति बड़ी महत्वपूर्ण है। इसी से हमें वर्ष की अवधि प्राप्त होती है और ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी के परिक्रमण का मार्ग अंडाकार है।
अतः पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी वर्ष भर एक सी नहीं रहती। 3 जनवरी को यह सूर्य के सबसे निकट होती है। इसी समय पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 1773 लाख किलोमीटर होती है। पृथ्वी की इस स्थिति को उपसौर कहते हैं। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अपेक्षाकृत अधिक दूर होती है। इस समय सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1.520 लाख किलोमीटर रहती है। अतः पृथ्वी की यह स्थिति अपसौर कहलाती है। पृथ्वी की परिक्रमण गति के निम्न प्रभाव देखे जा सकते हैं। नंबर 1, सूर्य की किरणों का सीधा और तिरछा चमकना। नंबर 2, वर्ष की अवधि का निर्धारण। नंबर 3, कर्क और मकर रेखाओं का निर्धारण। नंबर 4, ध्रुवों पर 6 महीने के दिन रात का होना। नंबर 5, धरातल पर ताप विवरण में विभिन्नता। नंबर 6, कटिबंधों का निराधरण। नंबर 7, रात दिन का छोटा बड़ा होना। नंबर 8, ऋतु परिवर्तन।